भाई, लुंगी जैसी कारामद शय से कौन वाकिफ़ नहीं। मैं तो कहता हूँ, लुंगी न सिर्फ हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, बल्कि हमारा वक़ार, हमारी शान और हमारी पहचान है। आप ख़ुद देखें, ये हम हिंदुस्तानियों के मिजाज से कितना मेल खाती है। बिल्कुल हमारी तरह ढीली-ढाली, वतन मुशर्रफ के सहारे टिकी रहने वाली, हर तरह की क़ैद-ओ-बंद से आज़ाद, दुनिया व माफ़ीहा से बेख़बर और बेपरवाह, लेकिन इंतहाई हसास। साहिब लुंगी ने अगर ज़रा सी बेख़याली का मुज़ाहरा किया, तो लुंगी उसकी इज़्ज़त की पासदारी से दस्तबरदार हो जाती है। ये दौरे जदीद के पैंट, जीन्स और चुस्त लिबास पैरों में अटकाने वाले नर्म, मुलायम, हवादार और मानूसे बदन लुंगी ज़ेबतन करने के आराम व आसाइश से क्या खाक वाकिफ़ होंगे। लुंगी के एक दिलदादा ने सच ही कहा है कि ज़िंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की नहीं, बल्कि सिर्फ लुंगी और रोटी की ज़रूरत है। लुंगी के रहते मकान की क्या ज़रूरत, उसे बिछाकर फ़र्श और तंबू की तरह तान कर अर्श हस्बे ज़रूरत जो चाहें बना लें। लुंगी की चर्चा और ज़िक्र कहाँ नहीं है। फ़िल्मी नगमों से लेकर आलमी जंगों तक, सियासी गलियारों से लेकर अदबी पारों तक, भिखारी से लेकर मदारी तक, बेकारी से लेकर कारोबारी तक, हर जगह लुंगी के एक रसिया ने लुंगी की कसीदा खानी में यहाँ तक कह दिया कि जन्नत में जन्नती को क्या चाहिए, सिर्फ लुंगी और हूर। ये दो चीज़ें उसे हर तरह का ऐश, आराम और आसाइश फराहम करने के लिए काफ़ी हैं। एक साहब सिर्फ इसलिए अपनी बेगम पर खूब बिगड़े क्योंकि बेगम ने उनकी इंतहाई बोसीदा और रोशन ख्याल हो चुकी लुंगी किसी भिखारी को हदिया कर दी थी। खफगी के आलम में उन्होंने बेगम को नसीहत करते हुए कहा कि क्या आपको नहीं मालूम कि मौसम गर्मा में ऐसी ही लुंगियाँ जिस्म को राहत बख्शती हैं। मकान में जितनी ज़्यादा खिड़कियाँ और रोशनदान होते हैं, मकान उतना ही ज़्यादा हवादार और आरामदेह होता है। बस लुंगी के साथ ज़रा सा मसला ये दरपेश होता है कि साहिब लुंगी को शरीर बच्चों और मनचली हवाओं के दरमियान मोहतात रहना पड़ता है, वरना मुमकिन है कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले जैसा सानिया पेश आ जाए।